क्या आपने कभी किसी ऐसे नवजात बच्चे को देखा है जिसके शरीर में एक मर चुके बूढ़े की आत्मा बसी हो? एक ऐसा बच्चा जो पालने में लेटकर मुस्कुराता नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में शिकार पर निकलता है। आज हम इंडोनेशिया की उस फिल्म की बात कर रहे हैं जिसे देखने के बाद लोगों ने अपने बच्चों के पालने चेक करना शुरू कर दिया था। इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक 100 साल पुराना शैतान। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि असल में वो चमत्कारी बच्चा कौन था और उसका असली मकसद क्या था। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को शुरू करते हैं। इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। पैसा, पावर और पोजीशन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके लिए इंसान अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी कामयाबी के पीछे किसी मासूम की चीख छुपी हो? आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब इंसान शैतान से हाथ मिलाता है तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, कोसोत और डार्मन। ये दोनों ही पावर के भूखे हैं। कोसोत एक लालची आदमी है जो बस अमीर बनना चाहता है, लेकिन डार्मन उससे भी 2 कदम आगे है। वो गांव का मुखिया बनना चाहता है। डार्मन को लगता है कि वो अपनी मेहनत से चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए वो सहारा लेता है एक पुराने और शापित कब्रिस्तान का। वो वहां एक ऐसी रस्म करता है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। वो एक पुरानी आत्मा को जगाता है ताकि उसे ताकत मिल सके। क्या शैतान कभी कुछ मुफ्त में देता है? बिल्कुल नहीं। डार्मन की पत्नी प्रेग्नेंट है। वो खुश है कि उसके घर वारिस आने वाला है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो बच्चा उसकी पत्नी की कोख में पल रहा है वो उसका बेटा नहीं, बल्कि उस शैतान का तोहफा है जो अब अपना किराया वसूलने वापस आ रहा है। यहाँ हमें दिखता है कि कैसे एक इंसान का लालच उसके पूरे परिवार को नर्क में धकेल देता है। अब आता है फिल्म का सबसे डरावना मोड़। बच्चे का जन्म होता है। देखने में वो एक प्यारा और मासूम बच्चा लगता है, लेकिन उसके पैदा होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पालतू जानवर मरने लगते हैं और हवा में एक भारीपन महसूस होने लगता है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है डीडी। लेकिन डीडी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसके अंदर एक बूढ़े आदमी की आत्मा बसी हुई है जो सदियों पहले इस गांव में जुल्म करता था। ये फिल्म हमें बताती है कि बुराई कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदल लेती है। डीडी के चेहरे पर कभी उस बूढ़े आदमी की झलक दिखती है। ये सीन इतने डरावने हैं कि आपको अपनी स्क्रीन से नजर हटाने पर मजबूर कर देंगे। क्या एक पिता अपने बच्चे की असलियत जानने के बाद भी उसे प्यार कर सकता है, या फिर वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उस शैतान को पालता रहेगा? गांव वाले डरे हुए हैं। उन्हें शक होने लगा है कि डार्मन के घर में कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन डार्मन अपने पावर के नशे में इतना अंधा है कि वो अपने ही बेटे की असलियत को नजरअंदाज कर देता है। जैसे जैसे डीडी बड़ा होता है उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक वेपन बन चुका है। जो भी डार्मन के खिलाफ जाता है डीडी उसे खत्म कर देता है। क्या ये बच्चा वाकई में बुरा है, या वो सिर्फ अपने पिता के काले कर्मों का साया है? फिल्म में ब्लैक मैजिक को बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। मक्खियों का जमा होना और लोगों का अचानक बीमार पड़ना, ये सब संकेत हैं उस करप्शन के जो डार्मन के अंदर भरा हुआ है। एक सीन है जहां डीडी की मां को पता चलता है कि उसका बच्चा रात में बिस्तर पर नहीं है, बल्कि वो कहीं और शिकार कर रहा है। एक मां के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसका अपना बच्चा ही एक मॉन्स्टर बन चुका है। यहाँ फिल्म हमें डराने के साथ साथ इमोशनली भी तोड़ देती है। सस्पेंस ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सस्पेंस ये है कि ये तबाही रुकेगी कहां। आखिरकार वो सच सामने आता है जिसका हम सबको डर था। डार्मन को समझ आता है कि उसने जो पावर मांगी थी उसकी कीमत उसका बेटा नहीं बल्कि उसकी खुद की इंसानियत थी। क्लाइमेक्स में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो आत्मा जिसे डार्मन ने बुलाया था वो सिर्फ उसे जिताने नहीं आई थी, वो तो अपना पुराना बदला पूरा करने आई थी। डार्मन ने सोचा था कि वो शैतान को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन असल में शैतान ने उसे कंट्रोल किया। अंत में बुराई का अंत होता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। तो दोस्तों,
क्या आपको लगता है कि डार्मन को जो सजा मिली वो सही थी? क्या अपनी कामयाबी के लिए गलत रास्तों का सहारा लेना कभी सही हो सकता है? कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप अपनी लाइफ में शॉर्टकट लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इस कहानी को जरूर याद कर लेना। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।